दोनों वही बड़े भाई और छोटे भाई हैं। वो 5 तारीख को दिखा दिए, जिसका परिणाम 8 तारीख को आज आप सबके सामने है। लेकिन खास करके मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के लोगों ने जिस तरह का वोट दिया, इसलिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। अरे मुकेश सहनी का आप नाम लेना, देखिए नीलाव का अपना बैकग्राउंड रहा है। नीलाव के नाना जी यहाँ से कई एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन 10,000 वोट लाए हैं। 1-2 और इस तरह का चुनाव हो जाए, मुकेश सहनी को रियल अपनी औकात पता लग जाएगी। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अभी ये चुनाव में उतरे हुए थे, उनको हम नीतीश जी भी नहीं लेने वाले हैं, न लालू यादव जी की पार्टी लेने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हम साथ बातचीत करने के लिए विधायक राजू सिंह हैं। अंतिम समय में जब काउंटिंग हो रही थी, अंतिम समय में राजपूतों ने जिताया है, ऐसा बताया जा रहा है। क्या लग रहा है, किस तरीके से वोट मिला है? नहीं तो पहले से भी आप लोग बता रहे थे, 3 तारीख को भी आपसे बात हुई थी, उसमें हमने बताया था कि यहाँ का लगभग सर्व समाज एक है। सब जो मोदी जी में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो कंप्लीट रूप से बीजेपी को वोट दे रहे थे। लेकिन एक बात छन करके आई थी कि कुछ लोगों के सिंडिकेट के द्वारा कि यहाँ का राजपूत का समाज अलग हो गया है, अलग हो गया है, अलग हो गया है। पूरे बिहार भर के राजपूत के नेताओं को जदयू यहाँ पे उतार दी थी। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मेरे जिला का सवाल है, और ज़िला में आने के बाद में जिस कुरहनी के हमारे समाज के लोगों ने जो मेरा सम्मान दिया है, मैं उनके लिए आभार प्रकट करने आज आया हूँ। वो सारे लोग एक होकर के और 99 नहीं बल्कि 100% वोट दिए हैं बीजेपी। क्या लगता है कि क्योंकि सारे नेता आ गए थे, कई मंत्री आ गए थे और कई लोग लगे हुए थे, राजपूत समाज का दावा कर रहे थे। नहीं, मुझे तो उस दिन बहुत अच्छा लगा। मंत्रियों के साथ साथ यहाँ पे हमारा समाज जो है लवली आनंद जी को, आनंद मोहन जी को काफ़ी रिगार्ड देता है। लेकिन जब लवली आनंद जी यहाँ आई और मैंने अपने समाजों के अंदर बताया कि आखिर लवली आनंद जी को जेल किसने भेजा और आज जेल के अंदर आनंद मोहन जी को कौन सराह रहा है, ये दोनों वही बड़े भाई और छोटे भाई हैं। लोगों को ये बात समझ में आई और समझ में आकर के उन्होंने सही मायने में जो क्षत्रियता दिखानी चाहिए वो 5 तारीख को दिखा दिए, जिसका परिणाम 8 तारीख को आज आप सबके सामने है। जीत का श्रेय किसको देगा? जीत का श्रेय कुरहनी की आम जनता को जाएगा, आम जन को जाएगा, क्योंकि मैं जात की बात नहीं, जमात की बात करता हूँ। लेकिन खास करके मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के लोगों ने जिस तरह का वोट दिया, इसलिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे सिंडिकेट की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, सिंडिकेट के कई राजपूत समाज के नेता भी लगे हुए थे। नहीं, बहुत सारे लोग लगे हुए थे इसमें। तो आप समझिए कि जदयू के जितने भी राजपूत के लोग हैं, वो कैसे लोग हैं वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कहीं से कोई लीडर नहीं है। वो कहीं न कहीं से सब अट्टे बट्टे चट्टे हैं जो आगे पीछे कर करके कोई विधान परिषद चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं। और वैसे लोगों को नीतीश जी ने यहाँ लगाया था, और जो लोग यहाँ की जनता उनको बिल्कुल नकार गई। कुछ तो ऐसे लोग थे, पूर्व के विधान पार्षद लोग, जिन्होंने हमसे कहा कि नहीं, इस पंचायत में मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। अब मैं अभी रिजल्ट देख रहा हूँ, उस पंचायत में 700 वोट से जीता हुआ हूँ। तो ऐसे लोग आकर के और धन बल का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ की जनता धन बल को नकार करके भारतीय जनता पार्टी को जिता के नरेंद्र मोदी में विश्वास जताई है। इसलिए कुरहनी की जनता देश में अपना नाम एक अलग की है। इसके लिए फिर से मैं कुरहनी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप तो मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक भी रहे हैं, उनकी पार्टी को भी 10,000 करीब वोट आए हैं। अरे मुकेश सहनी का आप नाम लेना, देखिए इस तरह का और 10,000 वोट लाए हैं। अरे 10,000 वोट कोई बड़ी माने मतलब नहीं रखती। 10,000 वोटों में नीलाव का अपना बैकग्राउंड रहा है। नीलाव के नाना जी यहाँ से कई एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका कुछ अपना वोट रहा ही होगा। और कुछ जो अभी नौजवान यंग लोग जो हैं सनी समाज के, जो अभी तक नहीं जानते हैं, वैसे लोगों को ला करके, वैसे लोगों को वोट के गिन करके 10,000 कोई बड़ी वोट नहीं होती। उसमें भी जमानत जब्त हुई है उनकी, लेकिन 10,000 वोट लाए हैं। 1-2 और इस तरह का चुनाव हो जाए, मुकेश सहनी को रियल अपनी औकात पता लग जाएगी। और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अभी ये चुनाव में उतरे हुए थे, उनको हम नीतीश जी भी नहीं लेने वाले हैं, न लालू यादव जी की पार्टी लेने वाले बीजेपी तो ले लेगी ना। बीजेपी किसी भी हालत में नहीं। मैं समझता हूँ ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन बीजेपी किसी भी हालत में ऐसे तुक्ष मिजाज के लोगों का, जो कहीं से पॉलिटिशियन है ही नहीं, शुद्ध व्यापारी है, अब विशुद्ध व्यापारी की कोई जगह बीजेपी में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को नहीं लेगी। तो आपने सुना कि साहेबगंज के विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा। इन्होंने साफ साफ कहा कि जेडीयू के सारे राजपूत समाज के नेता लग गए थे, लेकिन जीत बीजेपी की हुई है और राजपूतों ने बीजेपी का साथ दिया है। उन्होंने कहा मुकेश सहनी को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। तो देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ होता है आगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।